परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार उनका संरक्षण प्राप्त करें। उनको गायत्री मंत्र से आइए प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज हम लोग जो है इसमें गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, तो इसमें हम लोग अन्नमय कोश की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और अन्नमय कोश की चर्चा में भी हम लोग इसमें अन्नमय कोश की चर्चा में हम लोगों ने आहार शुद्धि और उपवास, इस पे काफी विषय चर्चा हम लोगों ने की। और काफी विषय चर्चा करने के बाद में एक तथ्य बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट हो गया कि बिना आहार शुद्धि के और बिना उपवास के अन्नमय कोश का परिष्कार या फिर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं, असंभव सा दिखता है बिल्कुल एकदम। क्योंकि जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें लगता है कि कभी चल रहे हैं, कभी गिर गए, कभी चल रहे हैं, कभी गिर गए, तो कभी जो है मन खींच कर नीचे ले आता है, फिर प्रयत्नवश ऊपर आते हैं, खींच कर नीचे ले जाता है। तो इसमें बहुत कर पार्ट जो है इसमें हमारे आहार का भी होता है। और आहार के साथ जो उपत्तिकाएं शरीर में बन जाती हैं, जिसकी पिछली बार चर्चा की थी। और वो उपत्तिकाएं जो है कोई विशेष कार्य करने के लिए, कोई विशेष कार्य करने के लिए शरीर को बाध्य करने लगती हैं। या फिर ये कहें कि अगर हम कुछ करना चाहें वो उसमें विघ्न डालती हैं। किस लिए? क्योंकि वो इस तरीके के प्राणिक प्रवाह हैं जो जो अपनी जगह जगह ग्रंथियां बना लेते हैं। और ग्रंथियां बना के फिर उसी तरीके से होता है जैसे कहीं पर दो तार आपस में चिपक जाएं, और चिपक जाएं, उनमें करंट फ्लो किया जाए, उनमें सप्लाई उसमें चालू की जाए, तो क्या है कि हमारी एमसीबी गिर जाती है। सर्किट शॉर्ट हो गया, कहते हैं सर्किट शॉर्ट हो गया, बार बार एमसीबी गिर रही है, क्यों? कहीं सर्किट शॉर्ट है। तो इसका मतलब कहीं पर भी सर्किट शॉर्ट होगा तो मेन बोर्ड पर जाके एमसीबी गिरने लगती है। तो इसी तरीके से कहीं पर भी हमारे इसमें पत्रिका बनी होगी देह में, उसका शॉर्ट कहाँ लगेगा? उसका शॉर्ट लगेगा मस्तिष्क में जाकर। और जब शॉर्ट लगेगा तो विशेष प्रकार से उसको जो है ये क्रियाएं करने के लिए वो शॉर्ट जो जिसको बोलना चाहिए बाध्य करने लगता है। और मनुष्य ना चाहते हुए भी वो करता रहता है जो वो नहीं करना चाहता है। या फिर भरसक अपना प्रयास करने के बाद में भी उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता जिसके अनुसार वो अपने जीवन में चलना चाहता है। ये उपत्तिकाएं करती हैं। और उपवास के द्वारा उपत्तिकाओं का शोधन होता है। अलग अलग तरीके की उपत्तिकाएं होती हैं और वो उपवास के द्वारा उनका शमन होता जाता है। और धीरे धीरे व्यक्ति, तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई थी कि अप्राकृतिक जीवन शैली से, अप्राकृतिक असंयमित जीवन शैली से उपत्तिकाएं विकृत हो जाती हैं। और जो प्राकृतिक जीवन शैली से, संयमित आहार विहार से उपत्तिकाएं सुलझने लगती हैं। तो जो उपत्तिकाएं इकट्ठी करके जो गांठें बन गई हैं, वो प्राण की उस नाड़ियों की गांठें बन गई हैं। उन गांठियों को खोलने के लिए व्यक्ति को पुनः जो है उपवास इत्यादि के माध्यम से, केवल उपवास नहीं, उपवास के माध्यम से एक उस तरीके का जीवन जो बिल्कुल प्राकृतिक जीवन हो, प्राकृतिक जीवन शैली हो, संतुलित जीवन शैली हो, तो उसके माध्यम से उन उपत्तिकाओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है और एक तथ्य पे और हम लोगों ने चर्चा की थी। उपवास के माध्यम से एक और चीज की अभिवृद्धि होती है जिसको हम लोग कहते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व शरीर में बढ़ने लगता है। आकाश तत्व का गुण क्या होता है? आकाश तत्व जो है
ये हमारे अंदर जो चिंतन में जो हमारे दूरदर्शिता विवेकशीलता आकाश तत्व बढ़ाता है। चिंतन मनन करने की क्षमता उस दिन बढ़ने लगती है। जैसे जैसे, क्योंकि पेट खाली रहेगा, तो पेट खाली रहेगा तो उसमें आकाश तत्व बढ़ने लगेगा। और जब आकाश तत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे अंदर चिंतन मनन की और गहराई तक जाने की उस दिन क्षमता बढ़ने लगती है। उस दिन हम और गहराई पकड़ने लगते हैं। तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारी गुत्थियां बनी हुई हैं, प्रश्न बने हुए हैं, और वो हमें जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमें समाधान नहीं मिल रहे, या फिर हम जो कर रहे हैं उसका हमें जो है सही तरीके से कुछ उसका पता नहीं लग पा रहा, भान नहीं हो पा रहा, तो फिर उसके लिए जो है आकाश तत्व की आवश्यकता, अधिक आवश्यक आकाश तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और आकाश तत्व ही प्राण ऊर्जा है, इसलिए उपवास के दिन प्राण ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है आकाश तत्व बढ़ता है। तो ये सारा हमने उपवास और इसमें चर्चा की। अब अगला क्रिया योग इसमें प्रारंभ हो गया। हमारा जो अगला क्रिया योग है, ये क्रिया योग हमारा है आसन। आसन। तो आज हम लोग केवल आसन के महत्व पर चर्चा करेंगे, और कुछ इसमें विशेष आसन जो इस चैप्टर में बताए हैं। इसमें लिखा है गायत्री की उच्च स्तरीय साधना और आसन। तो आसन का क्या महत्व होता है, ये कैसे हमें प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो मैं अभी इसमें से अपनी इसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ, इसको स्लाइड को। तो हम लोग इसमें देखें कि उपासना जो है, अब देखें आसन का एक एक जो है बिल्कुल एकदम विस्तृत स्वरूप आसन का देखते हैं कि इसका विराट पक्ष आसन का क्या है। केवल हाथों पैरों को हिलाना आसन नहीं है। तो इसमें जो है इसका इसके बिल्कुल एकदम जो है संपूर्ण इसके स्वरूप को समझाने का गुरुदेव ने प्रयास किया है। उपासना हमेशा बैठ के की जाती है, और अष्टांग योग में जो है यम नियम के बाद आसन को महत्व दिया जाता है। और इसमें जो आसन की परिभाषा दी गई है, वो दी गई है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखमासनम। तो ये जो है जो स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को ही आसन कहा जाता है। परंतु आसन का जो तात्पर्य केवल बैठने की विधि से नहीं है, और उस स्थान और वातावरण से भी है। मतलब हम किस स्थान पे बैठे हुए हैं, कैसे वातावरण में बैठे हुए हैं, उसका भी महत्व पड़ता है। कभी कभी हम लोग जो है ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ पर ऊर्जा ऊर्जा अधिक घनीभूत है। जैसे हम लोग जो है किसी तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, या फिर किसी मेडिटेशन सेंटर में चले जाते हैं, तो किसी योग संस्थान में चले जाते हैं जहाँ पर जो है प्रतिदिन ध्यान मेडिटेशन इत्यादि ये सब होता है, तीर्थ स्थान में होता है। वहां पे ऊर्जा घनीभूत होती है, तो वहां पर मन अधिक लगने लगता है। वहां पर जो अनायास ही जो चीजें हमसे नहीं बन पा रही थी, जो इतनी गहराई नहीं मिल पा रही थी, वो सारी की सारी हमें अनायास वहां पे प्राप्त होने लगती है। वो किस बात से? वो वहां के वातावरण का प्रभाव। और जो मन में विकृत तत्व अपने आप उनका जो है शमन हो जाता है। और मन में जो सत तत्व उसकी अभिवृद्धि होने से हमारे अंदर जो है एक सच्चिंतन हमेशा इसमें ये चलने लगता है। तो ये इसका, और ये सब उपासना में या साधना में सब बहुत आवश्यक है। तो इसमें ये कहा गया है कि आसन के नाम पे गुरुदेव बताते हैं सिद्धासन, सर्वांगासन, पद्मासन आदि को मोड़ने मरोड़ने की विधि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ये आसन वहीं तक सीमित नहीं है, इसे वातावरण तक सन्निहित समझना चाहिए। ये पूरे वातावरण में भी जो है, ये वातावरण भी आसन का ही पार्ट है। इसमें ये गुरुदेव ध्यान में जब बैठते हैं तो बोलते हैं स्थिति, संस्थिति, संस्मिति, विगति, प्रगति। तो इस तरीके से गुरुदेव जो ये बोलते हैं, तो ये वास्तव में जो है यही है। उसमें सबसे पहले आती है स्थिति, कि मतलब जो साधक बैठा उसकी स्थिति क्या है, वो कौन से आसन में बैठा है, किस तरह मुख करके बैठा है, वो जो है कौन से आसन पर बैठा है, वो जो है कौन से वातावरण में बैठा है। तो ये सारी की सारी चीजें आसन में आती हैं। तो आसन जो है, तो संपूर्ण इसको हम लोग आसन के रूप में देखते हैं। अब जो है इसमें गुरुदेव बताते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है, उस पर आसन, स्थान और वातावरण का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अनिवार्य रूप से यानी कोई अगर कोई अगर ये भी होगा, कोई अब अगर अच्छा
व्यक्ति भी हो, अच्छा योगी व्यक्ति भी हो, वो खराब स्थान पे चला जाएगा तो उसकी जो है योग साधना में उसको बाधा आने लगेगी, उसकी योग साधना में उसको ये आने लगेगी। स्थान का बड़ा महत्व होता है, इससे हमारा चिंतन मनन जो है विकृत होने लगता है। अब जैसे इसमें श्रवण कुमार की कथा आती है कि एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो इसमें कंधे पर बिठाकर उसमें महंगी में बिठाकर ले जा रहे थे, और एक स्थान पर जो है ये आता है, एक स्थान पर जो है मेरठ के पास में एक ऐसा स्थान आता है, वहां पर उनके मन में अनायास विचार उठते हैं कि माता पिता अंधे ही तो हैं, ये इनके पैर तो हैं, ये चल तो सकते हैं। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि आप अंधे भले ही हैं लेकिन आप चल तो सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से उतर जाइए और मेरे साथ चलिए। अब मैं आपको जो है अनायास जो है इसमें जो है बिना बात के मैं कंधे पर ढो रहा हूँ, तो उससे क्या मतलब बनता है, आप पैदल चलो मेरे साथ, मैं रास्ता बताता जाऊंगा। ये बात आ गई। तो अब जो है ये जो श्रवण कुमार के माता पिता को सुनकर जो है बड़ा एकदम ये हुआ, ये क्या हो गया, जो पुत्र जो है आज्ञाकारी पुत्र हमें बैठाल के और ये तीर्थ करवा रहा है, ये एकदम से उसके अनायास मन में ऐसा विचार क्यों आ गया। तो उन्होंने जो है उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा, अरे ये यहाँ के वातावरण का, स्थान का प्रभाव। तो वो तो ठीक है, तो उन्होंने लगा कि ये स्थान को जल्दी पार करना चाहिए, उन्होंने जो है तुरंत श्रवण कुमार को लेके वो स्थान पार किया। जैसे ही वो जो स्थान पार हुआ तो पुनः श्रवण कुमार के मन में जो है वो फिर वो नकारात्मक विचार हट गए, उस वातावरण से आ गए थे जो हट गए। और श्रवण कुमार ने कहा, अरे ये मैंने कौन सी भूल कर दी, उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैं कैसे कर सका। तो फिर माता पिता ने समझाई, तुम्हारा दोष नहीं था, ये उस स्थान का दोष था, उस स्थान विशेष का दोष था। वहां पर एक मय नामक दानव था, उसने माता पिता की हत्या करके उसको वहीं गाड़ दिया था। तो उसमें जो है वहां उस स्थान पे हत्या की थी, तो आज भी वो स्थान उस से आतंकित है, वैसे विचारों से आतंकित है, इसलिए तुम्हारे मन में ये हुआ, उसको बड़ा पश्चाताप। तो आप देख सकते हैं कि श्रवण कुमार जैसा जो कितना जो ये आज्ञाकारी बालक था, उसके मन में इस तरीके के विचार आ गए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अवांछनीय परिस्थितियों में जाते ही अनायास चित्त में उद्विग्नता आने लगती है, जो है आत्मिक उत्कर्ष के प्रयोग में सध नहीं सकते, शांत चित्त होने की मानसिक जो स्थिरता की शर्त जुड़ी है वो नहीं जुड़ सकती। गुरुदेव तो पैदाइशी सिद्ध थे, पैदा होते ही सिद्ध थे, जन्म लेते ही सिद्ध थे। तो फिर उन्हें अपना गांव छोड़ के क्यों जाना पड़ा, चाहते तो वहीं रह के उस कोठरी में रह के तपश्चर्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको उनके गुरु का आदेश हुआ, तो उन्हें उस स्थान को छोड़ दिया, और स्थान को छोड़कर वो कहाँ चले गए, उस स्थान को छोड़कर मथुरा चले गए। और मथुरा में रहकर उन्होंने वहां पर जाकर, वहां कहाँ पर, वहां पर जो रहकर वहां पर मथुरा में उधर रहकर वहां पर जिसे भूतिया कमरा बोलते, भूतिया हवेली बोलते, वहां जाकर भगवान कृष्ण की वहां पे भूमि में जाकर, वृंदावन में जाकर, जहाँ पे कण कण भक्तिमय है, तो वहां पर जाके उन्होंने अपनी तपश्चर्या को प्रारंभ, वहां पर अपनी तपश्चर्या को जाकर उन्होंने ये किया। तो इसलिए जो है ये हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो है स्थान का कितना महत्व होता है, गुरुदेव ने वहां जाके किया। और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हिमालय में भी चले गए, जब उन्हें गहन तपश्चर्या की, एकांत की और वैसे वातावरण की आवश्यकता पड़ी जो जिसमें विशेष तपश्चर्याएं करनी चाहिए, तो वो जो है छोड़ के हिमालय भी चले गए। तो गुरुदेव इसके बारे में खूब भली भांति जानते थे और वातावरण का लाभ हमेशा उठाते रहे। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि साधना में जो मन न लगना, चित्त में चंचलता रहना, ये शिकायत हमेशा जो है ये साधकों में बनी रहती है। इसका कारण मन का अनगढ़ होना और निग्रह में संकल्प शक्ति का प्रयोग न किया जाना भी होता है। उसके कारण भी मन उचटता है, उसके कारण भी मन उचटता है। तो साधना जिस श्रद्धा, अभिरुचि और विश्वास के साथ की जानी चाहिए वह नहीं हो पाती है, क्योंकि मन ही उचट रहा है तो बार बार, तो फिर कैसे साधना हो जाएगी। तो इसमें ये स्पष्ट है कि जिसमें जो है साधना हमारी जो है गहरी श्रद्धा और मनोबल युक्त श्रद्धा होनी चाहिए, उसका समावेश नहीं होता। और और जो है फिर क्या रह जाता है, एक मात्र अपने उत्कर्ष के लिए एक छुटपुट प्रयास जो है, वो केवल बिना मन के जो प्रयास किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते, उसके सहारे तो साधना संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए आसन के लिए वातावरण की उपयोगिता समझनी चाहिए, क्योंकि मन जहाँ उद्विग्न रहेगा, ये पहली बात इसमें ये बताई गई कि जो है
मन इसमें उद्विग्न रहता है, मन उद्विग्न रहता है। यहाँ है ना कि अनिवार्य रूप से पड़ता है, जिसमें परिस्थितियों में रहते हुए चित्त उद्विग्नता बनी रहती है और शांत चित्त नहीं हो पाता। उद्विग्नता ये जो बनी रहती है, ये बड़ी घातक होती है। उद्विग्नता के कारण व्यक्ति जो है, जितनी श्रद्धा और जितना मनोबल, जितना संकल्प बल चाहिए, व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान में इतना बल की आवश्यकता पड़ती है जितना शारीरिक श्रम करते हुए आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना मनोबल चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान में जाते हैं और थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, थोड़ा ही मनोबल लगाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है, नींद के झटके आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि शरीर को जो है उस समय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तीव्र संकल्पों के लिए, तीव्र संकल्पों के लिए, तीव्र बिजली पैदा करने के लिए। ये अंदर जो ये ग्रंथियां बनी हुई हैं, गुत्थियां बनी हुई हैं, जो अंदर ये बनी हुई है, इतनी आसानी से टूटती नहीं है ये। इसके लिए तीव्र संकल्प के साथ में जब प्राण का संप्रेषण किया जाता है, तब जो है चक्र और भंवर जो अपनी इस जगह से हिलते हैं, तब उनमें स्फुरना चालू होती है। तो ये तीव्र संवेग, तीव्र संकल्प है, ये उसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ऊर्जा की जब आवश्यकता पड़ती है, तो कभी कभी शरीर के पास वो ऊर्जा नहीं होती है, तो शरीर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, सोने लगता है धीरे धीरे जो है। तो सुषुप्त अवस्था, पता भी नहीं लगता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और जी तुरंत तुरंत जो है थोड़ी देर के बाद तुरंत जग जाता है। और जगह आता है तो उसको चेतना आती है, चेतना आती है तो दूने उससे उत्साह से, दूनी ऊर्जा से पर जो उसमें लगे आता है। कभी कभी हम लोग गुरुदेव के लिए ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अभी अभी जो ध्यान चल रहा था, उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो नींद के उसमें चले जाते हैं, पता नहीं लगता। और पता लगता है कि अभी हम लोग जो है अन्नमय कोश से प्रारंभ हुए थे, और बीच में पता नहीं कब जो है हमारी सुषुप्ति आ गई, और पता लगा कि मनोमय कोश पे पहुंच गए, बीच का समय पता ही नहीं लगा। यही समय बीच का जो है ये होता है। तो जैसे ही हम लोग, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, हम लोग प्राणमय कोश का अभ्यास करते हैं, प्राण हमारे बल अधिक बढ़ता है, तो धीरे धीरे फिर वो जो सुषुप्ति आनी बंद हो जाती है, व्यक्ति तीव्र संवेग से, तीव्र संकल्पों से वो कर पाता, तभी जो है उसके अंदर की जो ये सूक्ष्म शरीर है, या फिर इसमें चेतना में बसे हुए जो अंदर के विकार हैं, वो जलकर नष्ट होने लगते हैं। तो वो जलकर नष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए जो है उसको ये इस तरीके से ये किया जाता है। तो इसलिए इसमें कहने का यही तात्पर्य था कि आसन के लिए वातावरण की महत्ता को हमें समझना चाहिए। अब अब इसमें ये कहा गया है कि आसन की परिभाषा, जिसमें बैठने से संबंध है, आसन पैरों का ही नहीं, समस्त शरीर का होना होता है, समस्त शरीर का होता है। अब समस्त शरीर के आसन के अभ्यास में क्या गुरुदेव ने बताया? कमर सीधी, आंखें अधोमिलित, मतलब आधी खुली हुई आंखें, कमर सीधी, आंखें अधोमिलित, शांत चित्त, स्थिर शरीर, ये स्थिति रहनी चाहिए। ये पूरा का पूरा आसन होता है। केवल हम लोग कहें कि पालथी मार लिया हमने और ये बना लिया, तो आसन इससे संपन्न नहीं होता, ये पूरा का पूरा। और जो मंत्र, अगर ये ध्यान करना है, तो उस समय दोनों हाथों को गोदी में रहना चाहिए, हाथों का क्रम जो सुव्यवस्थित रहना चाहिए, बार बार इधर उधर हाथ नहीं पटकते रहना चाहिए। इस ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसमें जो हम बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर ऊपर रखते हैं गोदी में, ये जो है ध्यान मुद्रा कहलाती है। और वो इसमें इसमें गुरुदेव ने बोला है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। गुरुदेव ने कहा है कि उत्तान पाद, शीर्षासन, मत्स्यासन, मयूरासन आदि 84 या न्यूनाधिक संख्या में बताए जाने वाले आसन एक प्रकार से शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम है। तो उससे व्यायाम है, आरोग्य की दृष्टि से इनका महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं के साथ इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर को चित्र विचित्र ढंग से अगर मोड़ेंगे, तो मन की एकाग्रता में तनाव उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगी, तो फिर जो है वो ध्यान का उद्देश्य उसमें पूरा नहीं हो सकता है। तो अब आगे चल के इसमें बताया गया, योग शास्त्र में 84 प्रकार के आसनों का उल्लेख है। अब गोरख संहिता में तो 84 लाख योनियों के अनुसार 84 लाख आसनों के बारे में बताया गया है, लेकिन मुख्य जो है 84 आसन इसमें बताए गए हैं। और उसमें से मुख्य जो है 4 आसनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, मुद्रासन, स्वस्तिकासन की इसमें बात की गई है। तो इसमें जो है बताया गया, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम यद चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तंत्रापि च सुखे तिष्ठेन सिद्धि सिद्धि सिने सदा। तो इसको इस प्रकार से बताया गया है। अब इनमें से भी जो है दो प्रमुख आसनों के बारे में बताया गया। दो प्रमुख आसन कौन से हैं? दो प्रमुख आसनों में भी दो प्रमुख आसन जो पीछे बताया गया था, जो इस श्लोक में बताया गया है, तो इस श्लोक में से भी दो प्रमुख आसन है, सिद्धासन, एक तो सिद्धासन और एक पद्मासन, सिद्धम पद्मम।
तो सिद्धासन और पद्मासन जो है, ये चार आसनों से में विशेष आसन है। अब पद्मासन की बात आती है कि दो मुख्य आसन में भी पद्मासन सरल है, और उसका स्वरूप बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में, कि हम लोग बाई जंघा के ऊपर दायां, इसको हम लोग ये आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बाई जंघा के ऊपर दाएं पैर एवं दाई जंघा के ऊपर बाएं पैर, इतना तो समझते हैं सब लोग। पीछे की ओर दोनों हाथों से ये पैरों के अंगूठे पकड़कर ठोड़ी को कंठ में लगाकर नासिका के अग्रभाग को देखें, ये पद्मासन है। इससे समस्त व्याधियां नष्ट होती है, मतलब सारी बीमारियां इस आसन से नष्ट हो जाती है। तो इसको ये बताया गया है। अब इसके बाद में इसमें भी गुरुदेव ने जो बताया है कि गायत्री साधना द्वारा जब कुंडलिनी जागरण के प्रयोग किए जाते हैं तो सिद्धासन को प्रमुखता दी जाती है, सिद्धासन को प्रमुखता दी जाती है। ये लगातार नहीं हो सकता, क्योंकि ये आसन की स्थिति ऐसी लगातार नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जब शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग और प्राणायाम के अभ्यास किए जाते हैं, उतनी देर सिद्धासन लगाना आवश्यक है, क्योंकि इससे मूलाधार, इससे जो है ये हमारा प्रभावित होता है। तो सिद्धासन के महत्व में शास्त्रकार बताते हैं कि चतुर शीत पीठेषु सिद्धमेव सदा सम्य सेत द्वासप्तति सहस्त्रान्य नाड़ी नाम मलशोधनम, कि ये जो है 84 आसनों से भी सिद्ध आसन का अभ्यास हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि वह 72,000 नाड़ियों के मल को दूर करता है। सिद्धासन केवल 72,000 नाड़ियों के मल को दूर कर देता है, ऐसा गुरुदेव ने इसमें बताया, शास्त्राकार ने सिद्धासन के बारे में बताया हुआ है। अब इसमें देखें कि सिद्धासन का मूल प्रयोजन क्या होता है, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। दो आसनों का प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, पद्मासन और सिद्धासन, जो इसमें बताया है। तो सिद्धासन का मूल प्रयोजन जो होता है, मूलाधार चक्र को प्रभावित करना, उत्तेजित करना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारी एड़ी मूलाधार पर दबाव डालती है, तो इसमें से उत्तेजना पैदा होने लगती है। जैसे उत्तेजना कभी देखा होगा कि जैसे हम लोग ये करते हैं, काम वेग हमारे अंदर आता है तो एक उत्तेजना पैदा होती है। जब हमारे अंदर कोई भी कामुकता का विचार आता है, वासना का विचार आता है, तो सबसे पहले मूलाधार में स्फुरण होता है, झंझनाहट होती है। और वो झंझनाहट होते हैं, सारे के सारे में जेनेटल पार्ट्स जो हैं उनमें उत्तेजना आ जाती है। वो सभी स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम कस जाते हैं, ब्लड उसमें आ जाता है। तो ये किससे, उस उत्तेजना का प्रभाव से पैदा हुआ। तो जैसे ही जो है हम लोग एड़ी लगाते हैं, इससे उत्तेजना पैदा होती है, लेकिन ये उत्तेजना जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को उत्तेजित नहीं करते। ये उत्तेजना सीधी कुंडलनी को जागृत करती है। जो कुंडलनी है, कुंडलनी को जागृत करती है, और जागृत करके से उसको ऊर्ध्वगामी बनाती है। इसलिए सिद्धासन को महत्वपूर्ण बताया गया। तो इसमें देखिए गोरख संहिता में इसका तरीका बताया है। योनि स्थान को बाएं पद के मूल देश से दबाकर और एक चरण मेरु के देश में आबद्ध करके एवं हृदय में ठोड़ी को जमाते हुए देह को सरल रख दोनों भौहों के मध्य देश में दृष्टि स्थान पूर्वक यानी शिव नेत्र होकर निश्चल भाव से बैठने का नाम सिद्धासन है। ये सिद्धासन है। तो आप गुरुदेव कैसे बताते हैं इसमें, कि इसमें सिद्धासन में कमर सीधी होनी चाहिए, ध्यान मुद्रा होनी चाहिए। तो बायां पैर इस प्रकार मोड़े कि उसकी एड़ी का जो ऊपरी भाग है सीवन के मलमूत्र छिद्रों के मध्यवर्ती आ जाए। और और स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि सीधे बैठने पर एड़ी का दबाव सीवन के भीतर चला जाए, सीवन के भीतर चला जाए। ठीक है। और इसके भीतर जो मूत्र नलिकाएं चल रही हैं उन पर दबाव पड़े। और इसके बाद में जो दाएं पैर को बाएं के ऊपर रखकर पालती जैसी स्थिति बनाई जाए। ऐसा करने से दाएं पैर की एड़ी नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे उसी सीध में जमी दिखाई देती है। अब अभी जो है दाएं पैर का जो है ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगी, नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू स्थान पर जो है आ जाएगी। और बाएं पैर की एड़ी जो है सीवन में चली जाएगी। तो ऐसे करके दोनों पैरों की एड़ियों के बीच मूलाधार का क्षेत्र आ जाता है, जो नाभि कंद बोलते हैं, वो क्षेत्र आ जाता है। इससे जो दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से कठिनाई होती है, तो इसको अधिक नहीं बैठ सकते। तो अगर दिक्कत आए तो हमें दायां बायां पैर जो है बदलते रहना चाहिए। तो इसकी इस तरीके से बताया है कि इसमें 5 मिनट से प्रारंभ इसका अभ्यास करना चाहिए, और इसको 15 मिनट से आधे घंटे तक इसके आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग सामान्य जप में, अब इसमें मजा आने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका सामान्य जप में भी इसका प्रयोग प्रयोग करने लगे। सामान्य जप में प्रयोग नहीं, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, नहीं तो किसी चीज में मजा आता है तो हम लोग जो है फिर उसकी अति कर देते हैं। तो सामान्य जप में नहीं, सूर्य वेदन प्राणायाम जैसी विशेष साधनाओं में ही करना चाहिए। सामान्य गायत्री जप आदि में तो सामान्य रूप से जो सुखासन होता है पालथी मार के बैठना चाहिए। तो गायत्री को उच्च स्तरीय साधना करनी हो
तो किस स्थिति में कौन सा आसन अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्णय स्वयं ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए उपयुक्त मार्गदर्शन की अवस्था, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वातावरण, स्थान, संयम, नियम का अपना महत्व तो है ही। तो इस तरीके से जो है, ये इसका जो गुरुदेव ने इसमें महत्व बताया है। तो इसको जो है यहीं तक इसमें गुरुदेव ने बताया है। तो इसको हम लोग ये देखते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये मैंने स्टॉप किया। अब इसको मैं कुछ इसकी स्थिति बनाता हूँ। भाई आप अनम्यूट हैं। हाँ क्षमा करें दीदी, पता नहीं उसमें। हाँ मैं ये कह रहा था, देखिए इसमें जो ये होता है कि ये आसन से पहले हम लोग थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट कर लें। तो जॉइंट मूवमेंट आवश्यक है, क्योंकि इससे जॉइंट खुल जाएंगे थोड़ा सा। कोई भी जो कठिन आसन होते हैं, इसको करने से पहले हम लोग जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल जो लोग साथ साथ में कर सकते हैं, वो लोग साथ साथ में कर लें इसको। इसको जो है अलग अलग तरीके से जो भी जॉइंट मूवमेंट है, उसको सबको हम लोग जो है ये करते रहेंगे। तो ये ऐसे जो है, और इसको ये जांग का भी कर लेते हैं। कभी घुटनों का कर लिए, कभी घुटने और जांघें दोनों ही ये मोड़ी जाएंगी। तो इसमें हम घुटने और जांघ दोनों का अभ्यास इसमें ये कर लेते हैं। ये सारे जॉइंट्स को इसमें खोल लेते हैं पहले। इसी तरीके से इसको भी हम लोग जो है ये फटाफट जो है पूरा एक सौ ये अभ्यास करके। और अभी तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो आप ये विधिवत इसको जो है पहले जॉइंट मूवमेंट इसको जो है ये कर सकते हैं। इसको जो है अभी ये इसको थोड़ा सा इसको 5 5 बार करके ये अपना जो है थोड़ा सा पेल्विक रीजन को भी खोल लेते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा कमर पर भी जो है हल्का सा इसको ये किया जाए। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा कभी डिस्टरबेंस आ जाती है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। देखिए, तो अब जो है इसको ऐसे करके हम लोग जो है थोड़ा सा पेल्विक रीजन को भी ये थोड़ा सा ये खोल लेंगे। अपनी ध्यान दें, अपनी स्थिति के अनुसार ही करना है। बहुत ताकत लगा के जकड़न, क्योंकि शुरू में जकड़न होती है, तो अगर ज्यादा ताकत लगा देंगे तो फिर जो है इसमें ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इसमें ये है हमारा। तो अब इसको थोड़ा सा ये करके इसको ये दोनों ये रीढ़ की हड्डी जो है ये सही हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें ये शोल्डर का ये कर लीजिए, शोल्डर का भी ये कर लीजिए अभ्यास पूरा। शोल्डर का अभ्यास कर लिया, गर्दन का थोड़ा सा अभ्यास कर लें। गर्दन का अभ्यास में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई मसल्स इसमें जो है ये हमारी इधर उधर ये हो सकती है, झटका लग सकता है, झटका लग सकता है। तो वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा जबड़ों का
जबड़े खोल के बंद करके आई बॉल्स को कर लीजिए थोड़ा सा, आई बॉल्स को ऊपर और नीचे। एक दिन जब ये आसन की क्लास रहेगी तो उसमें पूरा का पूरा पैकेज आपको बताया जाएगा उसमें, और पूरा प्रैक्टिकल करके उसमें दिखाया जाएगा। थोड़ा गोल गोल घुमा लें, तो इससे जॉइंट्स में जो मल फंसा होता है वो भी निकल जाता है, एकदम शरीर फ्रेश हो जाता है। दाएं और फिर बाएं घुमा लीजिए। ये हो गया। अब हमारा जो है, अब हम लोग बिल्कुल एकदम जो है ये तैयार हो गए। अब कठिन अभ्यास में हम लोग ये करने पे आते हैं। अब देखिए सबसे पहले पद्मासन का अभ्यास करेंगे। अब पद्मासन के लिए क्या बताया, अब देखिए इसमें पद्मासन के लिए हम लोग करते हैं ये, जो इसमें पद्मासन का तरीका बताया है, और गुरुदेव उसको बद्ध पद्मासन बताते हैं। जो इसमें पद्मासन का तरीका है गुरुदेव उसको बद्ध पद्मासन बताते हैं। तो ये हम लोग जो है इस तरीके से ये कर लेते हैं। तो शुरू में जो है थोड़ा टफ होता है, शुरू में थोड़ा टफ लगता है। देखिए एक हाथ से जो है ये हाथ पीछे से घुमा के पकड़ा जाता है। तो ये मेरा ये बायां हाथ है, बाएं से मैंने दाएं का ही अंगूठा पकड़ा है ना। और फिर ये दाएं से बाएं का अंगूठा पकड़ लें ऐसे करके। तो पहले एक ही एक का अभ्यास करें, है ना, एक ही एक का अभ्यास करें, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो शुरू में पकड़ में भी नहीं आते। तो अब देखिए जब एक एक ये आने लगे पकड़ में, तभी दोनों पकड़ में आने लगे। देखिए दोनों पकड़ में आ गए। अब मेरी नासिका के अग्रभाग पर ये दृष्टि जमाने की इसमें जो ये कहा गया। सांस प्रश्वास के साथ में ये भाव करेंगे कि अंदर जाता हुआ प्राण हमारी सारी आधी व्याधियों को जलाकर नष्ट कर रहा है। इड़ा और पिंगला का प्राण सुषुम्ना में स्थिर हो रहा है, सुषुम्ना जागृत हो रही है। ऐसे करके हम लोग ये अभ्यास कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को भी अपनी सहजता के अनुसार ही करना चाहिए, जितना उसमें जो है, क्योंकि अति किसी चीज में भी जो है घातक सिद्ध हो सकती है। तो अति कहीं नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा ही ये होता है, भले ही शरीर से हम करने लगे लेकिन मानसिक और उसमें टाइम लगता है। मानसिक और आत्मिक सिद्धियों में इसलिए टाइम लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें अति ना करते हुए हम लोगों को जो है धीरे धीरे और उसमें धैर्य पूर्वक ही सारे अभ्यास करने चाहिए। और इनको भी करने में समय लगता है, ये पोस्चर आने में भी समय लगता है, साल भी लग सकता है। कितना मुझे साल भर से ऊपर लग गया था पद्मासन में दोनों ये पकड़ने में। तो जब आप व्रत उपवास वगैरह करेंगे, ये बेली फैट जो है ये चर्बी थोड़ा सा कम हो जाएगी, पूरी चर्बी कम होगी, तभी जो है ये अंदर से ये होगा। तो उपवास इत्यादि करने से, ये जल उपवास वगैरह करने से ये सब चर्बी कटने लगती है, और ये अभ्यास जो सॉफ्टनेस आने लगती है इनमें, तो ये अभ्यास ये होने लगते हैं। अब हम लोग जो है इसमें सिद्धासन के इसमें देखेंगे। देखिए सिद्धासन में क्या बताया हुआ है। सिद्धासन करने का तरीका है, बाएं पैर को मोड़ के सीवन में लगाएंगे, ये सीवन है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी मूत्र वाली जो ये होती हैं नाड़ियाँ होती, नस नाड़ियाँ होती हैं, ये सीवन है इस तरीके से, है ना। और दाएं पैर को बिल्कुल ऐसे लाके, और ये जो एड़ियां बिल्कुल देखिए, मेरी एड़ियां बिल्कुल ये आ गई। और ये इसमें नाभि से, ये नाभि इधर है, इससे 4 अंगुल दूरी पे ये वाली एड़ी आ गई। और दोनों एड़ी के ऊपर एड़ी आ गई, दोनों एड़ियां जो है मेरी समानांतर है, मतलब एड़ी के ऊपर एड़ी है, समानांतर एड़ी आ गई। अब मेरा जो है यहाँ से ये दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है इसमें, मूलाधार पर दबाव पड़ रहा है। जब मूलाधार पर इसमें दबाव पड़ रहा है, तो मूलाधार पे दबाव पड़ने से अब इसमें क्या है, इसमें ये झंकार पैदा होती है, स्फुरण पैदा होते हैं इसमें, मूलाधार पे आप फील करेंगे। तो तो इसमें दबाव पड़ता है, ये बिल्कुल एकदम, ये देखिए बिल्कुल है, ये चीज है, ये पूरी नीचे लगी हुई जमीन से टच है पूरी की पूरी चीज। तो ऐसे करके बैठने में थोड़ा सा दबाव पड़ता है, नॉर्मल हम लोग जप तप इत्यादि नहीं कर सकते। तो इससे गुरुदेव ने क्या कहा है कि सूर्य विधन प्राणायाम करें, और जो है ये सूर्य विधन प्राणायाम करें, और प्राणाकर्षण प्राणायाम इसमें रह के कर सकते हैं। तो हम लोग सूर्य विधन प्राणायाम देखते हैं। वैसे तो देखिए प्राणमय कोश में आपको सूर्य विधन प्राणायाम बताया जाएगा, लेकिन क्योंकि सिद्धासन में यहाँ गुरुदेव ने बताया तो मैं एक बार बता देता हूँ सूर्य वेदन प्राणायाम का। ये कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और इसमें शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास भी इसमें ये किया जा सकता है। तो पहले चलिए हम शक्ति चालनी, पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं, फिर मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो देखिए
ये जो हमारी इसको बंद कर लेते हैं हम लोग। बाई वाले नोस्ट्रल को बंद कर लेते हैं, दाई से ही सांस लेना, बाई से बंद करके और सांस भरें। और यहाँ पूरा यहाँ पर ले जाएंगे, ये सूर्य चक्र के पास में ले जाएंगे। और ये फील करेंगे कि सूर्य चक्र जो है इसके प्रभाव से पूरा इसका ये ग्लो हो रहा है, इसका तेज बढ़ रहा है। ठीक है। सांस भरें और इसको नाभि चक्र के पास में ले जाएं। कुंभक में ये ध्यान करें कि इसका चक्र का स्फुरण हो रहा है, और ये पूरा ये फैलकर और ये ऊष्मा और भी ऊपर की तरफ चल रही है। नीचे से ये लगा हुआ मूल बंद, और ये शक्ति चल रही है। अब ये यहाँ से चल के और ऊपर की तरफ चल रही है। सांस छोड़ देंगे। पुनः सांस भरें। दूसरा राउंड। कुंभक करें। सांस छोड़ दें बाई नोस्ट्रल से। पुनः सांस भरें। कुंभक और सांस छोड़ दें। फोर्थ राउंड। सांस भरते समय ये भाव करें कि प्राण को अंदर खींच रहे हैं, बिल्कुल लहलहाता हुआ चमचमाता हुआ प्राण। यहाँ पे जैसे ही प्राण यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ प्रस्फुटन हो रहा है, लाल कलर का सूर्य प्रदीप्त हो रहा है। बाएं से सांस छोड़ देंगे। तो ये हुआ ये हमारा सूर्य विधन प्राणायाम के हमने 5 राउंड किए। अब इसके बाद हम लोग शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे। शक्ति चालनी मुद्रा में क्या करेंगे, जो हमारा ये होता है, जो सीवन वाला भाग होता है, मलमूत्र और ये जो ये वाला हुआ है, इसको हम ऊपर की ओर सिकोड़ लेते हैं। और सिकोड़ के और थोड़ी देर, जितनी देर तक दबाव रख सकते हैं रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर सिकोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलीज करते हैं। अब देखिए, पहले तो सांस भर के एक बार जो है अंदर प्राण तत्व को भर लेंगे। ठीक है। और किसी भी चक्र पे ध्यान कर सकते हैं, जैसे हम अभी नाभि पर ही ध्यान कर रहे हैं, सांस भरेंगे और नाभि चक्र में प्राण को ले जाएंगे। और अब मूलाधार पर सिकोड़ें। रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट। रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्लास चल रही है अभी, बस अभी थोड़ा रह गया, अभी आते हैं। तो ऐसे करके जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करके शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे। एक बार फिर करते हैं दोबारा। सांस भरा, मूलाधार को सिकोड़ कर ऊपर ले गए, शक्ति का प्रभाव ऊपर की तरफ। रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट। रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट। शक्ति का प्रभाव ऊपर की तरफ चल रहा है और ये सहस्त्रार की ओर जा रहा है। सांस छोड़ देंगे। तो ऐसे करके हमारा जो है ये अभ्यास, हमारा सिद्धासन का ये इसी तरीके से ये रहता है। तो अब ठीक है। तो अभ्यास के क्रम को हम लोग यहीं बंद करते हैं, और अब थोड़ा सा हम लोग इसमें प्रश्नोत्तरी वाले इसमें ये आते हैं। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी।
अमन भैया। दी प्रणाम। हाँ, वो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे इनिशियल स्टेज में अगर हम सिद्धासन में ठीक तरीके से नहीं बैठ सकते तो कैसे करके हम ये कर सकते हैं, इसका आप बता दीजिए, फिर हम उसको अभ्यास करेंगे शुरू में कि नहीं। देखिए, शुरू में हमें सुखासन में बैठ के अभ्यास करने चाहिए। हाँ, यही मैं पूछना चाहती कि कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल, सुखासन में। बिल्कुल कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के ही करना है। फिर धीरे धीरे स्थिति आने लगे तो हाँ, देखिए, देखिए अब उसमें धीरे धीरे इस तरीके से करना है, जैसे पहले बैठने का दिखा प्रयास दीजिए करना है। भैया। हाँ, पद्मासन थोड़ा इजी बैठता है। तो हाँ, पद्मासन पहले देखिए, अर्ध पद्मासन ऐसे ही लगा लीजिए, एक पैर को ऊपर रख हाँ, लीजिए, है ना। तो एक पैर को ऊपर रख के कर लीजिए। फिर जो है जी, दोनों पैरों को जो है ऊपर रखे इस तरीके से, ये आने हाँ, हाँ, लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे करके हाँ, अभ्यास आने लगे, और फिर सिद्धासन की प्रैक्टिस। तो ये क्रमिक है, और ये भी अगर ये तब होगा जब हमारा काफी आसन में अभ्यास हो जाएगा। तो आसन में जी, अभ्यास करने से ही सहजता आएगी हाँ, इसमें। हाँ, जी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ, तो उसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर नहीं बन पा रहा है तो मान लीजिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे, ये सीवन में तो यहाँ आराम से लगा ही सकते हैं, तो पैर जहाँ पे ये रख सकते हैं वहां पे रख लें। ऐसे करके हाँ, कर धीरे ऊपर धीरे। वाला पैर जहां तक जा सकता है तब तक वहां रखे, है ना। वहां रख लीजिए, और नीचे वाला पैर सीवन में तो लग ही सकता है, उसे हाँ, सीवन हाँ, को वो लगा लग लें। जाता और ऊपर वाले है। को हाँ, जो है, तो जब जी, पद्मासन का अभ्यास होगा, ये मुड़ने का अभ्यास आने लगेगा, तो फिर इसको ऊपर उठा के वहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल एकदम नाभि के नीचे। और धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। करते करते जी हो भैया। जाएगा। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक इसमें यू हमें बहुत। बिल्कुल धैर्य से ही, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है। जी, जी, जी। जी, इसमें काजल दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। प्रणाम भैया। मेडिटेशन में आधा आंख खुला हुआ क्यों रहना चाहिए, पूरी आंखें क्यों नहीं बंद रहना चाहिए भैया? अधोन्मीलित देखिए, ये मुद्रा ये रहती है, कभी कभी आंख बंद करके भी हमें जो है डिस्टरबेंस रहती है, मन इधर उधर भागता रहता है। तो जैसे आंख खोल के जो है एक चीज पे टिका ली जाती है, जैसे गायत्री माता की मूर्ति पर हमने उसको टिका लिया, या दीपक के ऊपर, लौ के ऊपर टिका लिया। तो इसलिए जो है उसको अधोन्मीलित ये बोलते हैं, कि आधी आंख खुली रख के आधी बंद करके ऐसे। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप पूरी आंख बंद भी कर लीजिए, जैसे गुरुदेव तो बोलते हैं सावधान कमर सीधी दोनों नेत्र बंद, है ना। तो कई कई लोगों को जो है इसमें ये असुविधा भी हो सकती है कि आधे नेत्र खोलेंगे आधे बंद रखेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो शुरू में उसी का अभ्यास करें, जो आंखें बंद करके वो सहजता रहती है हम लोगों को। लेकिन फिर जो है अधोन्मीलित से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब हम लोग ये करते हैं, ये त्राटक वगैरह का अभ्यास करते हैं, तो फिर उस अभ्यास के साथ में ये वह सधने लगता है दीदी। और एक और क्वेश्चन भैया, हमेशा सीधा आसन में माला वगैरह क्यों नहीं जाप कर सकते हैं, जो क्योंकि आपने इसमें बैठने में बोला? तकलीफ होती है, ज्यादा नहीं बैठ सकते इसमें, 15 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठेंगे तो थक जाएंगे इसमें। तो थकने पर तो उपनिषद में लिखा है कि आप पैर को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा ना। तो उसमें देखिए, जब में अगर आपका ध्यान टूट गया, अगर आपको आसन का क्रम इधर उधर बदलना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान टूटता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लंबा समय हमारा उसमें लग जाए, ध्यान अवस्था में चला जाए लंबा समय। तो इसलिए, क्योंकि अब गुरुदेव तो 6-6 घंटा जप करते थे, अब 6 घंटा वो लोग, वो जो है गुरुदेव उस हिसाब से बैठे रहे। तो जब ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो उसी स्थिति की बात की, ध्यान की गहराई में जाके, तो अगर अब थोड़ा भी मन उचटने लगेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां तो तक भैया, बहुत आगे तक पहुंच गए। नहीं नहीं भैया, एक दिन बाबूजी क्लास में बोल रहे थे सिद्धासन के बारे में, कम से कम इंसान को साधक को 1 घंटा तक बैठना चाहिए। दी देखिए, बाबूजी का अभ्यास वो उनका अलग स्तर का अभ्यास है, वो उनका काफी अभ्यास है बहुत, है ना। तो इसमें गुरुदेव ने सामान्य साधकों के हिसाब से बोला है। तो उन्होंने अच्छा। कहा है कि 5 मिनट से प्रारंभ करें, और इसको हाँ, 5 से 15 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं, और 15 से इसको आधे घंटे तक इसका अभ्यास ले जा सकते हैं। इस सामान्य मनुष्य के हिसाब से, क्योंकि गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति का जो है अपनी क्षमता को देख के ये कहा है। फिर अब मान लीजिए सालों साल की प्रैक्टिस हो गई, तो आप घंटे भर बैठे रहिए, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक, साइड शुरू में इफेक्ट नहीं देखिए पड़ेगा। सहजता मिल गई, तो फिर घंटे भर बैठे रहिए, आपको आनंद आ रहा है, सहजता मिल गई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। जी जी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न इसमें और बनता हो? प्रश्न था आपसे, जैसे अभी तो मैं नमक छोड़ दी हूँ और प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, फिर भी मैं डॉक्टर को कंसल्ट करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप हफ्ते में एक मेंटेनेंस डोज लो। तो क्या मैं सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकती हूँ ऐसे हम?
जानते हैं कि सूर्यवेदी प्राणायाम करने से प्रेशर बढ़ती है, तो करे क्या? कीजिए दीदी। तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्या? नहीं, अभी मैं जैसे नमक छोड़ दी हूँ। हम्म। मीठा तो कभी खाती नहीं, तो पसंद नहीं करती हूँ, मीठा खाती नहीं हूँ, तो नमक मीठा दोनों छोड़ा हुआ है। तो प्रेशर मेरा नॉर्मल रहता है। तो मैं, लेकिन मैं, मेरे अंदर ये एक डाउट है कि अगर मैं सूर्यवेदी प्राणायाम करूं तो क्या मेरा प्रेशर बढ़ सकता है? देखिए, नमक से तो और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर नमक छोड़ के आप करेंगी तो वो तो और भी अच्छा होगा। हाँ अगर जी। बढ़ेगा भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नमक से, नमक लेते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ, तो मैं तो छोड़ दी, नमक खाती नमक नहीं हूँ, छोड़ दिया तो डाइट आप सूर्य भेदन कीजिए आप। कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। करके देखूंगी, नाप के देखूंगी, अगर बढ़ता है तो फिर आपको फोन करके बताऊंगी। लीजिएगा। आपका वैसे जनरली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या? हाँ, मैं टैबलेट लेती थी, लेकिन अच्छा। अब ये जानने में कोशिश करना शुरू करी ना, करीबन इस साल जनवरी से स्टार्ट करी। तो जी अब ये 8वां महीना हो रहा है। तो इससे मेरे को जो फायदा हुआ ना, जैसे मेरे जॉइंट पेन्स थे, ये सब थे, ये सब जा रहे हैं, कम हो गए हैं, नहीं के बराबर। और प्रेशर था, ये दो जगह में मेरे को फायदा हुआ है भैया। बिल्कुल। प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। तो हाँ लेकिन मेरे को, क्योंकि मेरे ये टेंडेंसी है प्रेशर बढ़ने का, तो इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि मैं क्या सूर्यवेदी प्राणायाम करूं, फिर देखती हूँ प्रेशर नापने की बिल्कुल। मशीन से कि ये हाँ, बढ़ती है तो कि नहीं। इसको 5 बार से प्रारंभ कीजिए दीदी, सूर्य विधि हाँ प्राणायाम जी। को। कितना 5 बार करूं? से। 5 बार जी। से। हाँ हाँ, 5 बार पाँच। करूं। और पाँच मैं देखती हूँ, राउंड। हाँ, जैसे 2-3 दिन करके, 4-5 दिन करके देखती हूँ। अगर प्रेशर मेरा बढ़ा नहीं तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, और नहीं बिल्कुल। तो फिर और कंटिन्यू भी अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ा देंगे। इसकी डोज हाँ। बढ़ानी है तो सप्ताह में एक बार जो है एक प्राणायाम बढ़ाना है। क्या बोल रहे भैया, समझी नहीं। जैसे इसकी डोज भी अगर बढ़ानी तो एकदम नहीं बढ़ानी है। जैसे 5 प्राणायाम का अभ्यास आप खूब कीजिए, 1 आध 2 महीने हाँ तक कीजिए। फिर उसके बाद हाँ। में फिर एक प्राणायाम प्रति सप्ताह बढ़ाइए फिर। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। जी। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। ऐसे करके हाँ, तो फिर अपने को जज किया जा सकता है। तो जी, नितिन भैया कुछ जी कहना हाँ। चाहेंगे? धन्यवाद। जी सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है भाई साहब। तो गुरुदेव जो है बहुत एक कुछ विशेष इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि स्थान की ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। देखिए, नासा ने 3 पॉइंट्स पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए हैं, जो जहाँ की स्पेशल तरंगें होती हैं, जिनको वान एलन बेल्ट कहते हैं, जियो मैग्नेटिक रिंग्स होती हैं विशेष। एक है पेरू में, एक इंग्लैंड में, एक हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास में है। वहां पर जाते वहां की ऊर्जा ऐसी होती है कि जहाँ पर पहुंचते ही आदमी को शांति, आनंद और ध्यान लगने लगता है। तो ये विशेष पॉइंट्स होते हैं। और इसलिए जो है स्थान की ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। और नासा ने बताइए उसको सर्टिफाई किया। वहाँ हमेशा वैज्ञानिक जो है उस पर रिसर्च करते रहते हैं, ऊर्जा विज्ञानी जितने हैं। तो गुरुदेव ने भी इसीलिए ये मथुरा में ऋषि दुर्वासा की तपस्थली है, उनके पास जमुना पार उनका मंदिर भी है ऋषि दुर्वासा का। और वहां पर भी शांति कुंज में भी उन्होंने जाके जब देखा वहां का, कि ध्यान में जाके कि वो सप्त ऋषियों की तपस्थली, इसीलिए वो स्थान को चुना गया था। तो अब हम लोग खुद भी देख सकते हैं। देखिए ऊपर जो है वहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं, उसकी ऊर्जा अलग होती है, जो समझ पाते हैं वो मतलब फील कर पाते हैं। नीचे की ऊर्जा समाधि के पास अलग, गेट से बाहर निकलते ही आपको एकदम चेंज हो जाएंगी। तो क्योंकि क्या होता है कि ऊर्जा तरंगें होती हैं, वो व्याप्त होती हैं वातावरण में। अब एक शमशान में वहां की ऊर्जा अलग होती है, किसी अपने घर के देव स्थान में मतलब पूजा स्थान की ऊर्जा अलग होगी, आप बाहर निकलिए या ड्राइंग रूम की ऊर्जा अलग होगी। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समय की कमी है। तो लेकिन ये ऊर्जा का हुआ, दूसरा दिशाओं का भी भाई साहब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, गुरुदेव ने बताया। इसीलिए देखिए बच्चों को कहा जाता है कि ईस्ट की तरफ ईस्ट फेस करो, क्योंकि वहां से ऊर्जा तरंगे इस तरह की आती हैं, ऐसी एनर्जी कलर की आती है कि वो हमारे ऊपर के चक्रों को जो है वो करती है, स्टिमुलेट करती है, स्वस्थ करती है, संतुलित करती है। क्योंकि जब पैदा होते हैं तब नीचे के चक्र धीरे 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 डेवलप होते हैं। इसलिए ऊपर के चक्रों को ठीक करने के लिए जो है उनको ईस्ट फेसिंग बोलते हैं। अच्छा, बुजुर्गों को ज्यादातर कहा गया है कि आप नॉर्थ फेसिंग बैठिए।
वो इसलिए कि बड़ी उम्र हो जाती है, तो फिर जो है नीचे के चक्र, जो आप अगर साधना वगैरह करते हैं तो नीचे के चक्र ज्यादातर वीक हो जाते हैं। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है, मतलब ये मूलाधार चक्र वगैरह थोड़ा सा हेल्थ का वो, लेकिन ऊपर के चक्र डेवलप होते जाते हैं। इसलिए नीचे के चक्रों को ऊर्जा देने के लिए नॉर्थ फेसिंग बैठो कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ही है कि उसमें दोनों तरह की ऊर्जाएं आती है। ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी समय की कमी है, लेकिन ये जो कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए। वहां पर एक कसारमल देवी का मंदिर है, जहाँ पर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की 108 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। अल्मोड़ा से जरा सा आगे, उसके बाद में ऊपर अपना एक और बड़ा शक्तिपीठ है, बिल्कुल हिमालय के उस पर। तो ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट अच्छे से लग रहा था। और दूसरा, आपने ये इसके बारे में बताया ना, बहुत उपवास द्वारा आकाश तत्व तो बढ़ता ही है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र का संबंध आकाश तत्व से होता है, तो विशुद्धि चक्र जितना स्वस्थ, संतुलित, परिष्कृत होता जाएगा ना, उतने ही आकाश तत्व बढ़ते जाएगा। मतलब ये सब मिलके काम करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड से ज्ञान जो है डाउनलोड होते जाता है। इस तरह का होता है। तो जो अपने गुरुदेव ने, देखिए, लौकिक वाली पढ़ाई तो इतनी करी नहीं, और भी हम देख रहे हैं अभी जो बहुत ही इस तरह की जो स्कूली शिक्षा जिन्होंने नहीं प्राप्त करी, लेकिन सारे ब्रह्मांड का ज्ञान जैसे वो हर बात पर बोल सकते हैं, हर बात को। तो ये भी एक कारण होता है कि उपवास के द्वारा आकाश तत्व को अच्छा करिए, विशुद्धि चक्र को अच्छा करिए। क्योंकि विशुद्धि चक्र से ही आगे की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि नीचे के चक्र जो है वो तो सांसारिक उसके लिए हैं। फिर बीच वाला हृदय चक्र जो है उनके बीच की एक कड़ी है। वहां से ऊपर वाले चक्रों की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा ज्यादा शुरू होती है, और ये बैलेंस करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें थी। तो अभी समय हो गया, इसलिए फिर कभी बात करेंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद। जी बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया इसमें मार्गदर्शन किया है। जी। सुमन दी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम्म, प्रणाम भैया। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले तो मैं डॉक्टर डॉक्टर मैडम को बोलूंगी कि मुझे टाइम दे, मैं बात करूंगी उनसे, उनके पास बहुत नॉलेज है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, वज्रासन की गुरुदेव ने चर्चा नहीं की है। जबकि हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा मल तो ज्यादा साफ होता है, होता ही है। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं सिद्धासन में बैठने से 72,000 की नारियों का मल निकलता है, सही है। और बाबूजी का जो सिद्धासन है और यहाँ जो मेंशन सिद्धासन है, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन बाबूजी बोलते हैं ये सिद्धासन मेरा पूर्व जन्म से ही सिद्ध था, तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, हम इनिशियल स्टेज में करेंगे। और जो एरी का जो समानांतर आपने बोला, वो बहुत बहुत क्लियर कंसेप्ट दे दिया है थोड़ा। और तो मुझे वो सिद्धासन और वज्रासन में क्या डिफरेंस है, मतलब यहाँ तो वज्रासन की बात ही नहीं हो रही है। तो मुझे तो लगता है हम स्थूल रूप से देखिए, हम पानी पी लेते हैं, कब्ज जमा है, तो हम जैसे ही वज्रासन में बैठते हैं हमारा कब्ज निकल जाता है। तो फिर सिद्धासन कब करना है, एकदम खाली पेट में करना है? तो थोड़ा और क्लियर कंसेप्ट चाहिए भैया। जी। तो दी, जब आप प्राणायाम वगैरह जब आप करते हैं ना, तो उसी में प्राणायाम तो आप खाली पेट ही करेंगे, फ्रेश होके एकदम नहा धो के, है ना? तो उस स्थिति में सिद्धासन करना चाहिए। और वज्रासन का ऐसा नहीं, गुरुदेव ने बताया है, वज्रासन में ध्यान करने के लिए बताया, पंचकोशीय ध्यान वज्रासन में करने के लिए गुरुदेव ने एक जगह लिखा हुआ है, कहते हैं कि पंचकोशी साधना और उपलब्धियों में, है ना? तो इसलिए अब वो सहजता, अपनी जिसमें सहजता बनती है उसमें करना चाहिए। लेकिन तो इसलिए जो है, ये अलग अलग आसन के अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, और वो आसन की स्थिति ऐसी होती है कि वो जो है शरीर में कुछ ऊर्जा तरंगों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो इससे ध्यान इत्यादि में, प्राणायाम में इसमें सुविधा मिलने लगती है। तो अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमें, अब इसमें गुरुदेव ने कहा भी है कि किसकी क्या स्थिति है ना, उसी के हिसाब से। अब मान लीजिए सिद्धासन लग नहीं रहा, अब हम रो पीट के सिद्धासन लगा रहे हैं, उसमें मन नहीं लगा रहा, और प्राणायाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं हो पा रहा है। तो वो जो है स्थिति परिस्थिति भी देखनी पड़ती है कि किसको कितना जो है उसमें सहजता प्राप्त होती है। जी। ठीक है भैया, एक और चीज मैं पूछ रही थी जी। कि हम आसन अगर बेड पे करें, क्योंकि बेड में बैंगलोर में तो ठंडे है, तो हम तो नीचे ही बैठते थे पटना वगैरह में तो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है बेड पे ही मैं बैठ के स्वाध्याय कर लेती हूँ सुबह का, और पानी जी। पीना जो भी है पद्मासन में बैठ के, मैं तो पद्मासन में ही बैठ के पानी पीती हूँ। तो हाँ। बेड पे कोई आसन कर रहा है और जमीन पे कोई आसन कर रहा है,
तो हमको लगता है प्रभाव में तो डिफरेंस होगा, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व से ऊपर आ जा रहे हैं बेड पे। तो और बेड मैंने पे स्वामी तो विवेकानंद का एक आसन बार इतना पढ़ा नहीं, था, और बेड पे जब गद्दा वो, इत्यादि रहता है तो फिर वो आसन करने में भी असुविधा रहती है। हाँ वो होता है, बट मेरा ये है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि तुम लोग डाइनिंग हॉल छोड़ के नीचे बैठकर खाना सीखो। और मैंने भी देखा है, मेरी भतीजी लोग नीचे बैठ के खा नहीं पाती है। रामकृष्ण मिशन में पहले नीचे हम बैठ के खाते थे, अभी तो बदल गया बेलूर मठ। तो उसको बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी, जबकि वो बहुत हाई फाई नहीं है। मतलब अगर हम पृथ्वी तत्व से नीचे से टच में नहीं रहते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक जकड़न में आ जाता है। तो ये आसन अगर हम बेड पे कर रहे हैं, अगर पूरा अच्छे से बेड कर लिया, जैसे बाबूजी वहां एक बेड, सिंगल बेड देते हैं ना, तो उसमें अगर करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब करे। और पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी मतलब धरती पे बैठ के करे, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। हाँ, तो जमीन पे बैठ के सारे अभ्यास किए जाते हैं, जितने भी आसन इत्यादि होते हैं। पहलवान भी कुश्ती जो बेड पे तो नहीं लड़ते हैं, वो मिट्टी के अखाड़े में लड़ते हैं। तो ये मिट्टी का प्रभाव होता है। हम लोग तत्व शुद्धि में जब पढ़ेंगे कि मिट्टी का कितना प्रभाव होता है, उससे प्राण ऊर्जा मिलती है मिट्टी से। तो ये हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे दीदी। तो क्योंकि समय की बाध्यता है और चर्चा में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिकल अब जरूर करेंगे। प्रैक्टिकल शुरू हो गया है, तो प्रैक्टिकल जरूर करें और सभी लोग करने का प्रयास करें। अब आसनों का प्रैक्टिकल धीरे धीरे आएगा। ये तो कठिन अभ्यास थे, लेकिन इससे पहले के जो संधि संचालन के अभ्यास थे वो सब कर सकते हैं। अब प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार इत्यादि सब बताया जाएगा। तो प्रैक्टिकल सब लोग करना चालू कर दें इसमें जरूर। अब थ्योरी बट पक्ष जो भैया हमारा टाइम पहले का नहीं हो है, गया। उतना उतना टाइम कहाँ से निकालूंगी? आप जो जोड़ों का ये वो कर रहे हो, वो सब तो कुछ नहीं करती हूँ। प्रज्ञा योग करती हूँ, हम्म। पद्मासन करती हूँ। मेरा छोटा सा पैकेज, मैं इसी क्लास में अपना पैकेज पूरा दिखाऊंगी एक दिन। हाँ, तो तो बिल्कुल दिखाइए, तो उसी में हो जाता है। गुरुदेव भी ज्यादा समय के लिए नहीं बोलते हैं, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इन सब में 8 विशेष आसन कर लीजिए। 8 से जो है पूरा का पूरा इसमें लाभ मिल जाता है। और प्रज्ञा योग को सारा का समन्वय बना दिया। तो इसलिए जो है गुरुदेव को भी मालूम था, इसलिए उन्होंने पूरा का एक छोटा सेट बना दिया। अब 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आप अपना पूरा क्रिया योग कर सकते हैं। हाँ, ये 15 मिनट, बस उससे ज्यादा मैं इतना ही करती है। नहीं। इतना ही है। फिर ध्यान भी करना है उसमें, जप भी करना है, ध्यान भी करना है, प्राणायाम भी करना है, तो सब करना है। तो और उसके लिए भी समय चाहिए। तो इसलिए जो है, ठीक, जब आसन एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो 15 मिनट में, 10 मिनट में वो लाभ देने लगते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी दी, धन्यवाद। तो ठीक है, समय हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए आइए यहीं पर समापन करें। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम जी। सभी को।